हेलो एवरीवन, कॉन्टिन्यूटी के इस लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अभी तक हमने देखा था कि कैसे किसी पॉइंट पे हम किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी डिस्कस करते थे। तो कंपोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने के बाद हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कि जैसे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी को चेक कर रहे थे अभी तक, वैसे हम लोग किसी पर्टिकुलर इंटरवल में एक पर्टिकुलर इंटरवल दिया रहेगा और उस पर्टिकुलर इंटरवल में किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। Continuity of composite function। Continuity of composite function। चलिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। मान लो कोई एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है, और कोई दूसरा फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, या फिर चलो सिंपल सा फंक्शन ले लेते हैं जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। एफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स, जी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखो इस वाले फंक्शन से देखें, अगर एक्स की जगह हम टी पुट कर दें, मतलब फंक्शन इन टी, तो क्या हो जाएगा, जहां भी एक्स दिख रहा है वहां पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा, टी पुट करना पड़ेगा। तो एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन टी। अगर मैं यहाँ पे p पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, साइन p। बताइए मुझे, अगर मैं x को किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल से अगर रिप्लेस कर रहा हूं तो वो जहां जहां x है वहां वहां रिप्लेस हो जा रहा है। तो अच्छा मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ, अगर मैं x को रिप्लेस करूँ किससे, gx से, x को मैंने रिप्लेस कर दिया पूरा gx से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, f क्या था, साइन, और अब x की जगह क्या आएगा, देखो जब x की जगह t लिया तो t आ गया, p लिया तो p आ गया, जब x की जगह हमने gx लिया तो अब x की जगह क्या आएगा, gx आएगा, और gx की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसी फंक्शन को बोलते हैं f ऑफ gx या फिर फॉग। क्या बोलते हैं इसको, फॉग बोलते हैं, f ऑफ gx या फिर FOG या फॉग। सिमिलरली आप मुझे बताइए कि अगर मैं g ऑफ एफ एक्स लिखूँ, g ऑफ एफ एक्स या फिर g, और अब g का फंक्शन ले रहे हैं और x की जगह क्या आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है, तो g का फंक्शन क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वन, लेकिन अब एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन। समझ में आया। तो इसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ये जो दोनों फंक्शन आपका लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो f ऑफ gx है g ऑफ fx, इन्हीं दो ऐसे ही फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट फंक्शन। तो हम इसी कंपोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करेंगे कि ये कंपोजिट फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होता है, कब डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें कि कोई एक फंक्शन है एफ एक्स और कोई एक फंक्शन है जी एक्स, ठीक है, कोई एक फंक्शन हो गया एफ एक्स और कोई दूसरा फंक्शन क्या हो गया, जी एक्स। तो देखो अगर मैं एफ एक्स की बात करूं, चलो पहले जी एक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, और हम उसके बाद किसकी डिस्कस करेंगे, एफ ऑफ जी की, ठीक है। तो मैं बोल देता हूं कि जी एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए। एट एक्स इक्वल्स टू ए पे आपका जो जी एक्स था वो कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ऐसा हम एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। अगर जी एक्स कॉन्टिन्यूअस है ए पे, ठीक है, तो यहां से अगर आप वैल्यू देखोगे तो क्या आ जाएगा, जी ए, ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगा, जी ए, एक्स की जगह ए रखना पड़ेगा आपको। तो अगर जी एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स इक्वल्स टू ए एंड एफ एक्स भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, जी ए। क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स की वैल्यू आप क्या पुट करोगे,
इस फंक्शन की वैल्यू पुट करोगे तभी तो एफ ऑफ जी हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। तो दो कंडीशन है, इफ जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए एंड एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट जी ए, देन हम क्या बोलेंगे कि एफ ऑफ जी इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए। रिपीट करते हैं कि अगर जी एक्स कोई एक फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस है कहाँ पे, एक्स इक्वल्स टू ए पे, और एफ एक्स कोई फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस कहाँ है, जी ए पर, देन जो एफ ऑफ जी है वो कॉन्टिन्यूअस होगा कहाँ पर, एट एक्स इक्वल्स टू ए पे। समझ में आया? ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम कि इफ जी एक्स इज अ फंक्शन continuous at x equals to a of its domain and fx is a function continuous at GA, then f of gx is also a continuous function at x equals to a, एट एक्स इक्वल्स टू ए, मतलब एक्स इक्वल्स टू ए पे क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू पाई। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, अगर जो इस फंक्शन को देखिए हम, ये जो साइन एक्स और कॉस एक्स लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखो वहाँ पे अगर मैं एक फंक्शन को मान लूँ कि ये फंक्शन लिखा हुआ था मॉड एक्स, और दूसरा फंक्शन मैं मान लूँ, अगर दूसरा फंक्शन क्या लिखा हुआ है, देखो दूसरा फंक्शन क्या लिखा हुआ था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अगर ध्यान से देखें तो जो यहाँ एफ एक्स लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या है, एफ ऑफ जी एक्स। क्या है ये, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स। देखो एफ ऑफ जी एक्स, एफ फंक्शन क्या था, मॉड, और जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या वैल्यू रखना पड़ेगा, जी एक्स का। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, समझ में आया? तो ये एक कंपोजिट फंक्शन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो कंपोजिट फंक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको चेक कर लो जी एक्स को कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं एट एक्स इक्वल्स टू पाई पे, और जब ये कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल्स टू पाई पे तो फिर जी पाई की क्या वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी उसको चेक किस पे कर लो, एफ एक्स पे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी। तो लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई जी एक्स, x टेंस टू पाई जी एक्स। देखो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू पाई जी एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा, देखो साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस पाई की वैल्यू होती है 0, तो वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब जी -1 चेक कर लो, सॉरी जी पाई चेक कर लो। ठीक है, क्या आ जाएगा, देखो जी पाई करो तो कितना आ जाएगा, साइन पाई प्लस कॉस पाई, दैट इज अगेन -1। मतलब क्या हुआ कि लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल आ रही है। अच्छा, मैंने यहाँ पे LHL और RHL दोनों इसलिए नहीं फाइंड किया है, आएंगे तो दोनों सेम। अगर आपको फाइंड करना है तो आप फाइंड कर सकते हो, H की तरह H पुट करके आएंगे दोनों सेम। जब पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे चेक करना होता है ना, तो सिर्फ एक लिमिट फाइंड कर लो और फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लो, और दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। आप इसका पाई एक बार LHL और RHL दोनों फाइंड कर देखना, दोनों सेम आएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे कि जी एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, जी एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहाँ पर, एट एक्स इक्वल्स टू पाई।
एट एक्स इक्वल टू पाई। अच्छा, जी एक्स की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस हो गई, अब किसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे? एफ एक्स की। और एफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे डिस्कस करेंगे? कहाँ पे? वहाँ आता था जी ए, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक वैल्यू दिया हुआ है पाई, तो जी पाई पे एफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर बोले मैं लिमिट एक्स टेंस टू, बताओ जी पाई की वैल्यू कितनी है? -1 ना, तो एक्स टेंस टू -1 एफ एक्स क्या आ जाएगा बताओ? लिमिट x टेंस टू -1 एफ एक्स की वैल्यू क्या है? मॉड ऑफ x। और जब x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। समझ में आया? और अब फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो। अगर एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ x है तो f -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मॉड ऑफ -1 दैट इज 1। मतलब क्या हुआ कि आपका एफ एक्स भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, क्या बोलेंगे कि एफ एक्स इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, या एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस कहाँ पर? एट जी पाई, एट जी पाई और एट -1 जी पाई की वैल्यू। ठीक है, तो जो अभी डिफिनेशन आपने पढ़ा था उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो सारी बातें सही हो रही है कि एक फंक्शन है जो एक वैल्यू पे क्या है? कॉन्टिन्यूस है, और दूसरा फंक्शन जी पाई पे कॉन्टिन्यूस है। तो डिफिनेशन आपका क्या बोलता था कि एफ ऑफ जी भी कॉन्टिन्यूस होगा कहाँ पे? एट एक्स इक्वल्स टू पाई पे। ठीक है, तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आता है कि मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखो यही तो है एफ ऑफ जी, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू पाई। समझ में आया? तो हमने कॉन्सेप्ट देखा और कॉन्सेप्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल देखा। न्यूमेरिकल अगर आपको नहीं समझ में आएगा, वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखो, अच्छे से इस न्यूमेरिकल को समझ लो, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए न्यूमेरिकल ही सफिशिएंट है। ओके, चलिए एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका ज़्यादा नहीं, हम बस एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। अभी तक हम लोग जितना भी कॉन्टिन्यूटी की बात किए थे, सारी बातें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पे किए थे। ठीक है, बट अभी हम क्या देखेंगे कि अगर कोई पर्टिकुलर इंटरवल दिया हुआ है तो उस इंटरवल के अंदर कैसे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी को हम चेक करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल और ऑन एन पर्टिकुलर इंटरवल। तो देखो इंटरवल दो होते हैं, पहला होता है ओपन इंटरवल और दूसरा क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल। मान लो किसी फंक्शन की वैल्यू हम लेते हैं ए से बी तक। मान लो यहाँ पे कोई एक फंक्शन दिया हुआ है और ये वैल्यू है ए और ये वैल्यू है मान लो बी। ठीक है, तो ओपन इंटरवल ऑफ ए बी लिखना पड़ता है, तो हम कैसे इसको स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो देखो किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हम इंटरवल में कैसे चेक करते हैं। मान लो कि एक फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस एट ईच पॉइंट इन बिटवीन ए एंड बी। अगर ए और बीच के बीच में लाई करने वाले सारे पॉइंट पे अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हम क्या बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी। तो हम इसको क्या बोल देंगे? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। वैसे अगर मैं ये ब्रैकेट लगा दूं तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए ओपन इंटरवल, बट फिर भी मैं लिख रहा हूं इसीलिए कि आपको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, कि आपको याद रहे। अगर ए और बीच में लाई करने वाले सारे वैल्यू पे अगर ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होता है तो हम बोलेंगे एफ एक्स इज अ फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस इन ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी। सिमिलरली अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए एट ईच पॉइंट
एट ईच पॉइंट in between A and B and also at A and B। मतलब इनके बीच में सारे पॉइंट्स भी तो कॉन्टिन्यूस होना ही चाहिए, और एंड पॉइंट पे भी अगर कॉन्टिन्यूस हो जा रहा है तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी, ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी। मतलब आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस कहाँ पे हो जाएगा? क्लोज इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी में। ठीक है, तो ये था कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। बिल्कुल सिमिलरली जैसे हम लोग पहले बात किए थे कि अगर कोई दो फंक्शन दिया हुआ है, दोनों फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसका एल्जेब्रा भी हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है। अच्छा, जो यहाँ पे हमने लिख रहा था ए कॉमा बी या ए कॉमा बी, ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी और क्लोज इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी जो हम लिख रहे थे, ये बेसिकली हम किस चीज़ को डिनोट कर रहे थे? उस फंक्शन के डोमेन को, कि ये इस फंक्शन का डोमेन है जिसके अंदर ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। तो मान लो कोई दो फंक्शन है, एक एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू function which is continuous on common domain। मान लो कोई दो फंक्शन है और वो कॉमन डोमेन, मतलब अगर हम ये इंटरवल को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इस इंटरवल में एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस है और जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस है। मान लो अगर ऐसा एज्यूम करते हैं तो देखो, जो पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि मान लो एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है जो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे दोनों फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो हम क्या बोलते थे? एफ एक्स प्लस जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए, एफ एक्स माइनस जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए। और ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी हम लोग कॉन्टिन्यूटी डिस्कस किए थे। सिमिलरली बिल्कुल सेम तो नहीं है, वो बात डिफरेंट थी, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे था, ये एक डोमेन में है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर कॉमन डोमेन है दोनों फंक्शन का, अगर दोनों फंक्शन का जो एफ एक्स और जी एक्स है आपका, अगर दोनों फंक्शन का कॉमन डोमेन है तो इस कॉमन डोमेन के अंदर एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस होंगे, एफ एक्स प्लस जी एक्स भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, एफ एक्स माइनस जी एक्स भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। और अच्छा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स जब कॉन्टिन्यूस होगा तो यहाँ पे एक कंडीशन लगेगा क्या? कि जी एक्स जो है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जी एक्स जीरो के इक्वल हो जाएगा तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो पाएगा, और जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा तो आप कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी की बात नहीं कर सकते वहाँ पे। फोर्थ पॉइंट क्या है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो मतलब हमने देखा कि जैसे पहले हर एक पॉइंट पे हम डिस्कस करते थे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस होता था, सिमिलरली हम एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर चेक कर लिए कि फंक्शन को कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस हम कैसे प्रूव करेंगे। ये तो बातें हो गई कि कैसे प्रूव करेंगे। अब देखते हैं कि जैसे पॉइंट में हम लोग चेक करते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल करके, फंक्शन की वैल्यू को इक्वल करके हम लोग बोलते थे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, वैसे डोमेन में कैसे चेक करेंगे? तो देखो, डोमेन में चेक करने के लिए पर्टिकुलर इस डोमेन के बीच में से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को आप उठा लो, ठीक है, और उस पॉइंट पे उसकी लिमिट फाइंड कर लो और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लो। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आती है तो हम क्या बोलेंगे? द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जो भी पॉइंट आपने एज्यूम किया है उस पॉइंट को विच बिलोंग्स फ्रॉम इट्स डोमेन, सो इट विल बी कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट ऑल इट्स डोमेन। ओके, तो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का जो फर्स्ट पार्ट था कॉन्टिन्यूटी, वो ऑलमोस्ट ओवर हो गया।
ठीक है। इसका न्यूमेरिकल सेक्शन बचा हुआ है, तो न्यूमेरिकल सेक्शन आप किसी भी बुक से प्रीफर कर सकते हो, चाहे वो महाराष्ट्र बोर्ड की बुक हो, चाहे यूपी बोर्ड की बुक हो, चाहे एनसीईआरटी हो या फिर आरडी शर्मा हो। आप किसी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालो, तो वहाँ से मैं आपको मेल आईडी दूंगा, तो आप मुझे सीधे मेल करना या फिर मैं आपको सोल्यूशन को सीधे मेल कर दूंगा। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज आपको ये सही से समझ में नहीं आएगा, आप एलएचएल और आरएचएल में ही उलझ के रह जाओगे। ठीक है, तो आप इस पे अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा कैलकुलस पढ़ने के लिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑलमोस्ट 10 to 12 लेक्चर्स में खत्म हो पाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या कौन सा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।